घूम लो तुम इधर उधर, ऐसा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा किधर। जब सत्ता है मैथ और साइंस में स्ट्रेस खूब सारा, तो ज्ञानी कीड़ा ही तो है एकमात्र सहारा। हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी प्रैक्टिस सेट पेपर की, जहां पर मैंने आपको कहा था कि यार अब तो हमें सिर्फ सैंपल पर ही करने चाहिए, अभी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। और मैंने वहां पर डिमांड किया था कि 20,000 व्यूज क्रॉस हो जाए तो सेकंड वीडियो डाल देंगे। यार आप लोगों ने इतनी जल्दी उसमें 20,000 के 30,000 क्रॉस हो चुका है, और उसी एनर्जी के साथ मैं आ गया हूं आप सभी के लिए सेकंड प्रैक्टिस सेट पेपर लेके, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टर्म फर्स्ट के। तो जो बच्चे नए उनको जल्दी से बता दूं कि अगर आपको चैप्टर वाइज कैसे एमसीक्यू पूछते हैं, चैप्टर 6 में, चैप्टर 12 में, चैप्टर 8 में, मैंने सारा कराया हुआ है। बहुत पसंद किया बच्चों ने, उसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं, जाके सर्च करना। 50 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों उसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपके एडिशन में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके मैंने बहुत ही रिसर्च करके रिसर्च करके उस वीडियो को बनाया है। तो उसको देखना जरूर जिन बच्चों ने नहीं देखा। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पूरी 10th की जर्नी में ज्ञानी कीड़ा जो है आपके बहुत काम आने वाला है। बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर देते हैं बिल्कुल आसान, क्योंकि ले रहे हो आप ज्ञानी कीड़ा का ज्ञान। तो बिना आपका कीमती समय सीधा चलता है वीडियो की तरफ। तो यहां पर कुछ जनरल स्ट्रक्चर जो कि आपको पता ही कि अब ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा, केवल 90 मिनट का टाइम बचा हुआ है। इससे टाइम का बहुत बड़ा रोल है, मैं पहले भी कह चुका हूं। और हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई 40 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। और टोटल जो पेपर है वो 3 सेक्शन में, सेक्शन ए बी सी में डिवाइड होने वाला है। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता ही है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर कोई माता का भक्त है, टुक्का लगाना चाहे, जय माता दी बोल के टुक्का लगा सकता है, अगर माता उससे खुश है तो। अब चलते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 की तरफ, पूरे वीडियो की तरफ। अब मैं जैसे पहली बार किया था वैसे फास्ट फास्ट बोलूंगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेज बोल रहे हैं तो आप 0.75 की स्पीड में करके सुनना, क्योंकि यार 1 घंटे का मतलब 90 मिनट के अंदर मुझे भी खत्म करना है, तो भी तो आपको आदत पड़ेगी 1 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करने की, वरना कैसे काम चलेगा। तो ये रहा सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। गो चलिए। इफ a इज इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, b दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, c दे रखा है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 5। तो एलसीएम भी दे रखा है आपको एबीसी का 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। तो कह रहा है n की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। आपको पता है एलसीएम मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास 2 यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी है, तो सबसे बड़ा 2 जो होता है हमारे पास है ना, वो एलसीएम में लेके लिया जाता है। तो आप देख सकते हो यहां पर 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी, 3 यहां पर भी है, और यहां पर 3 लिया है 3 की पावर 2। हम साफ साफ देख सकते हैं जब एलसीएम में 3 की पावर 2 आया, इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो भी 2 निकल के आ गई, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर कितना होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ध्यान रखना, अगर आपका डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो केवल 2 की पावर में हो तो टर्मिनेटिंग, केवल 5 में हो तो भी टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 में दोनों में हो तो भी टर्मिनेटिंग, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाए तो बन जाता नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ध्यान रखना, ये भी एक रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, देख रहे हो आप ज्ञानी कीड़ा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 3 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ओके, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial this, then what is the value of this? ये इसको करने के दो तरीके होते हैं। आप या तो अल्फा निकाल लो, पहले बीटा निकाल लो, और फिर यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा अल्फा इंटू बीटा कर लो। लेकिन क्या होता है, हर केस में आप अल्फा बीटा नहीं निकाल पाते। सारे क्या कहते हैं हमारे पास जो है इसके इक्वेशन हम जीरो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखो कोई भी इक्वेशन हो, हम उसमें अल्फा प्लस बीटा बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन पे, जो कि निकल के आएगा माइनस का माइनस 1 अपॉन पे, ए कितना 1, जो कि आपका प्लस का 1 निकल के आ गया। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन पे, जो कि आपका आएगा माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस के 4। तो ये दो वैल्यूज किसी भी इक्वेशन के बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये सब आपको चीजें पता ही होंगी। अब बात करते हैं क्या निकालना है। तो अब हम जब हमें ये वैल्यूज पता, तो हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास निकालना है उसको इसी के टर्म पे हम लिखने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। तो हमें क्या निकालना है, 1 अपॉन पे अल्फा प्लस में 1 अपॉन पे बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा निकालना है। क्रॉस करें, बीटा प्लस में अल्फा अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा करते हैं, अल्फा प्लस में बीटा अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा माइनस में अल्फा बीटा। अब जो है हमारे पास कन्वर्ट हो चुका, इसकी वैल्यूज भी पता अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा ही पता है। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये आपको दे रखा 1, और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 4 है, तो ये माइनस यहाँ लगा के 4 लगा देते हैं, और फिर माइनस का फिर यहाँ पर माइनस का 4 निकल के आ जाएगा, 1 लगा देंगे। ठीक है, -1 अपॉन 4 प्लस में 4 नीचे 1 आ गया, जो कि आपका आएगा -1 प्लस में 16 अपॉन पे 4, जो कि आपका 15 अपॉन 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो बस जो बातें बताई गई उसका खास ध्यान रखना जरूर। और चैप्टर वाइज कैसे एमसीक्यू करने में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियोज हैं। सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके देखना जरूर कि कैसे कैसे हर चैप्टर से 50 एमसीक्यू आएंगे। बहुत बच्चे पसंद कर रहे हैं, और वहां से एज इट इज आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन भी उठ के आ रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर।
कह रहा कॉस की पावर 4a माइनस में साइन की पावर 4a। क्वेश्चन को इतनी बार करना कि क्वेश्चन देखते पता चले इसका आंसर डी निकल के आए। इसीलिए जो है यहाँ पर मैं डेली कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पर सैम्पल पेपर मैक्सिमम एमसीक्यूज कराने की, ताकि क्वेश्चन देखे और टिक आंसर करो। टाइम बचाना है, बहुत टाइम बचाना भी ध्यान, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जहां पर टाइम कंज्यूमिंग होंगे। क्योंकि देखो 50-40 करने हैं आपको, 40 में से 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि बहुत आसान टक 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 टक, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपका ना 20 से 25 मिनट खा सकते हैं वो टाइम। इसलिए जो है बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी करना बहुत जरूरी है डेली बेसिस में, ताकि जो है हम उसको आराम से सही कर सके टाइमर के साथ। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब कैसे करना है डी, देखिए ध्यान से। आपको पता है कि हमारे पास ये है, ये फैक्टराइजेशन की तरह है। मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए की पावर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं। अभी बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक बार कर देंगे इसे हम लोग प्लस में, बोलो सही है, और एक बार कर देंगे माइनस में। बिल्कुल सही बात है, आप सभी को समझ में अच्छे से आने लगा है। अब आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 लगाएंगे और ये बन गया अगेन ए स्क्वायर, है ना। क्या बन गया अपने पास? कॉस स्क्वायर ए दे रखा है, माइनस में साइन का मतलब होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से। तो आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और ये बन गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, जो कि आएगा आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर क्या बी अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, इसका आंसर आता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर, जो कि इसका उल्टा है। अगर आप साइन में कन्वर्ट करोगे ना तो ये निकल के आना चाहिए, ये नहीं आता। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 5, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर फटाफट से करना है, ठीक है। चलिए, अगर b tan थीटा ए के बराबर है, क्या बोला मैंने? tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग a अपॉन b, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किया है। इसका मतलब होता है tan का मतलब sin थीटा अपॉन में cos थीटा, मतलब sin की वैल्यू a है, cos की वैल्यू b दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। a मल्टीप्लाई sin थीटा की वैल्यू a दे रखी है, a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर अपॉन पे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होगा। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, देख रहे हो आप ज्ञानी कीड़ा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखो सोचा था इतना बड़ा क्वेश्चन जो कि देख के लगता है कितना सॉल्व करना पड़ेगा, आपने कितना सेकंड में, विद इन सेकंड था, 5 से 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन टिक कर पाओगे, जस्ट बिकॉज कि आप कहां से ज्ञान ले रहे हो? ज्ञानी कीड़ा से। नेक्स्ट 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर साइन ए दे रखा 4/5, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? आपको पता है जो साइन होता है, साइन होता है p/h, बोलो क्या होता है? p/h। तो ट्रिपलेट याद है कि b कितना होगा? 3 निकल के, मैंने कहा था ट्रिपलेट को याद ही करना, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया? 1 माइनस साइन ए, साइन ए हो गया 4/5 दे रखा है, और कॉस ए हो गया कितना? b/h, तो 3/5 निकल के आ गया। नीचे डंडी लगा दो इस तरीके से, जो कि आपका आ गया 5 माइनस 4/5 अपॉन पे 5 प्लस 3/5 कट के निकल के आ गया, ये आ गया 1/8, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका आंसर हमेशा, अगर कुछ भी समझ नहीं आ सबको बी टिक कर दो। मैंने बताया था ये बिल्कुल बेवकूफ वाली स्ट्रेटजी होती है। क्वेश्चन को अपने मतलब खुद की प्रैक्टिस पे यकीन रखो, ना कि दूसरों की फालतू स्ट्रेटजी पे। प्रैक्टिस जितना अच्छे से कर पाओगे उतना ही, क्योंकि जो भी टीचर है, टीचर से पूछना क्या टीचर क्या स्ट्रेटजी वीडियो देख के पढ़ा पाता है क्या? अरे वो डेली प्रैक्टिस करते हैं पढ़ाने से पहले, या उनको इतने सालों की प्रैक्टिस होती है, तभी वो इतने फास्ट हर चीज़ को एक्यूरेट बता पाते हैं। मेन चीज़ ये है कि प्रैक्टिस ही चीज़ों को सही बनाती है, ना कि फालतू की स्ट्रेटजी। इसलिए स्ट्रेटजी देखने के बजाय अगर प्रैक्टिस करने लगोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, खुद को भी, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाओगे, और आगे भी अच्छा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at most, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड। बस क्या बोला मैंने? ज्यादा से ज्यादा एक हेड। मतलब क्या है? एग्जांपल देता मैंने रोटी का भी और मम्मी का भी। गुस्से में मम्मी क्या बोलती है? मम्मी खेलने जाना है, नहीं जाएगा। मम्मी खेलने जाना नहीं जाएगा, बोला ना मम्मी मैं खाना नहीं खा रहा। अच्छा ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 2 नहीं 1 घंटा, पहले आ जाए बहुत बढ़िया, ना आ जाए तो और भी बढ़िया। तो ध्यान सुनना, कहने लगा दो, जब भी 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो आपका हेड आता है, आपका टेल निकल के आता है, आपका हेड टेल आता है, और टेल हेड निकल के आता है, ठीक है। इसने बोला एटमोस्ट 1 हेड, मम्मी खेलने जाना है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा 1 हेड, बस। तो 2 ये वाला खत्म, ज्यादा ज्यादा 1 हेड, ज्यादा ज्यादा 1 हेड, ना जाए और बढ़िया। तो 3/4 ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 8 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। In a seminar, the number of participant in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 100। हमारे पास क्या बोला? एक सेमिनार है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से पार्टिसिपेंट है 60, 84 और 100 रिस्पेक्टिवली। द मिनिमम नंबर ऑफ रूम, मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। हमारे पास क्या बोला कि हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट है, और ना हमें कितने रूम चाहिए, सो दैट हम बराबर बराबर पार्टिसिपेंट बैठा सके। अब बराबर बराबर जब भी बात करता है ना सेम नंबर की, तो वहां पर क्या, और मिनिमम पूछे तो वहां पर एचसीएफ निकाला जाता है। तो फटाफट से एचसीएफ निकाल देते हैं। तो आपको तो 60 कैसे लिख सकते हैं? 60 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 2 दूनी 4, ठीक है,
चार तियाँ 12, 12 12 पंचे 60, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 आ गया। अब ऐसे 84 को निकालो, कितना आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा 42 निकल के, फिर 2 से आएगा 21, 3 से आया 7 और इस तरह से, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 7 84 हो गया। अब बात करें अगर 108, ये तीनों 12 के टेबल में ही आते हैं, 12 पंचे 12 7 84 और 12 12 इंटू 9 मेरे ख्याल से कुछ होता है ऐसा करके ना, तो इसका आंसर सी ही निकल के आएगा। चेक कर लो, कंफर्म कर लो क्या जा रहा है ना। तो करेंगे 2 से करेंगे कितना आएगा 54 निकल गया, फिर 2 से 27 आएगा, 3 नीम 27, 3 3 9 ये आ गया, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 36, 36 तियाँ 108 होता है। तो बात करें कि इसकी एचसीएफ की, तो ये 2 कॉमन निकल के आ गया, फिर 2 आ गया और 3 निकल के आ गया, और 2 मल्टीप्लाई 3 जो कि आपका 12 ही निकल के आ गया। तो कभी कभार अगर आपको 12 का टेबल याद होगा तो देखते बताओगे इसका आंसर 12 है, वरना फिर क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन खेलते रहोगे और क्या करोगे भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर को, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफर्ड डेक ऑफ कार्ड, एक पत्ता बढ़िया सा फेंट के रखा हुआ आराम से, 52 पत्तों कार्ड है, उसमें से एक पत्ता उठाया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर किंग नॉर क्वीन, मतलब ना तो किंग हो ना ही क्वीन हो, तो क्या हो भाई, मतलब 52 में से 4 किंग होती हैं, 4 क्वीन होता है 4 किंग होता है, 4 क्वीन होती है, जेंडर चेंज करके बोल दिया मैंने, तो ये 8 पत्ते ना हो, 52 में से 8 गया, बचा 44, इसका मतलब 44 अपॉन 52 की बात कर रहा है, तो 11/13 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर देंगे आसान, क्योंकि आप ले रहे हो ज्ञानी कीड़ा का ज्ञान। अगला क्वेश्चन 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। साइड ए बी बी ई ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी आर लेंथ 16 and 8 respectively. The length of the side of the largest square FDGB that can be inscribed in a triangle AB. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपके चैप्टर में 6 से एक अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्या बोल रहा है कि एक ऐसा स्क्वायर, सबसे बड़े स्क्वायर की लेंथ बताओ जो कि इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे एक बताओ, चलो हमें नहीं पता इसकी साइड कितनी है, ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं, सारी साइड x निकल के आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा ये पूरा 8 है, ये x है, तो ये 8 - x निकल के बिल्कुल आएगा, बोलो बात समझ आ रही नहीं, ओके ठीक है। अब आपको क्या पता है, अब मैं बात करूं, अगर मैं देखूं यहां पर कि ए बी और ई बड़ा ट्राइंगल और डी जी छोटा ट्राइंगल, क्या दोनों सिमिलर है, क्या ऑफ कोर्स सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, आपको पता है ई दोनों में कॉमन है, कॉमन है, और ये भी 90, तो हम बोल सकते हैं भाई यूजिंग एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी जी ई, बोलो बात समझ बिल्कुल आई होगी। अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर क्या, जो चीज पता है और जो चीज निकालनी उसका ही रेशियो लेंगे। हमें ए भी पता है बड़े वाले में, तो बड़े वाले में ए भी लिया, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, डीजी निकल के आएगा, यहां से निकाल सकते हो बराबर में। बड़े वाले पता है बी की लेंथ पता हमें, तो छोटे वाले में कितना आएगा, जीई निकल के आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ए बी कितना है 16 दे रखा है, अब पॉन पे डीजी, बोलो डीजी कितना है एक्स दे रखा है, बराबर है बीई कितना है, बीई आपको दे रखा है टोटल 8 और जी कितना है वह 8 माइनस में एक्स दे रखा है, ठीक है इस तरीके से। तो ये 8 दूनी 16, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस में एक्स इक्वल टू एक्स निकल के आ गया, तो 16 माइनस में 2x इक्वल टू एक्स निकल के आ गया, तो 16 इक्वल टू एक्स प्लस में 2x हो गया, तो 16 इक्वल टू 3x निकल के आ गया, और x आ गया 16 अपॉन में 3। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल जो है समझ में आ गई हो, क्योंकि बहुत ही आसानी क्वेश्चन था, और ना भी हो तो बड़ा आसानी आपको बता दिया गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। मैंने पहले ही बोला है कि अब जो है टाइम बहुत कीमती है आप लोग, क्योंकि आपको 5-5 6-6 सब्जेक्ट को मेंटेन करना डेली के हिसाब से, उसमें जो है अब ना 5-5 घंटे 6-6 घंटे या 4-4 घंटे लाइव में आपको सैंपल करने की नीड नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। वो आधे टाइम तो यही बोलते हैं लाइक करो, सब्सक्राइब। अब बच्चा पढ़े दिमाग में चला सब्सक्राइब, है ना, तो इसलिए जो है रिकॉर्डेड देख सकते हो, या जब लाइव हो जाए उसका देखता हूं, क्योंकि जो बंदा टाइम वेस्ट कर रहा है उसमें आपको देखो, उनका तो काम है, मैंने पहले बता रखा है, लेकिन आपका नहीं है ना, आपको तो यार और भी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, इसलिए कोशिश करो कि 1-1.5 घंटे के अंदर ही एक सैम्पल पेपर को बनाओ। देख भी रहे हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि 1 घंटे के अंदर ही निपटाऊं, मेन रीजन यही है मेरा, वरना लाइव भी ले सकता हूं, मैं लाइव में 1.5 घंटे में करा दूंगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम वेस्ट थोड़ा हो सकता है आपका आधा घंटा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रिकॉर्डेड ही देखो और आराम से बिना डिस्टर्बेंस के करो, क्योंकि वहां पर यार बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं, बहुत इररेलेवेंट कमेंट भी आते हैं, जिससे थोड़े इरिटेशन भी होती है, तो ऐसे कमेंट से बच के अपना सिर्फ फोकस कर सकते हो आप किसके ऊपर, वीडियोस के ऊपर। टेंशन मतलब लाइव जरूर लेंगे हम, क्या कहते हैं, लाइव में कल या परसों में लाइव लेने वाला, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत डेंजर लगेगा आप बच्चों को, लेकिन आपको पता ज्ञान की खासियत है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर देते हैं रजनीकांत ट्रिक से बिल्कुल आसान, क्योंकि आप लोग ज्ञान क्योंकि मैंने रजनीकांत ट्रिक को बनाया हुआ। देखो इस क्वेश्चन को मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, मुझे नहीं आ रहा बिल्कुल समझ में, मैं इस क्वेश्चन करने वाला रजनीकांत ट्रिक से, और कैसे कर सकते रजनीकांत ट्रिक से, आप लोग को अगर नहीं पता कि रजनीकांत ट्रिक क्या है तो जरूर सर्च करना ज्ञानी कीड़ा रजनीकांत ट्रिक,
आपको वीडियो मिलेगी, कोई भी बड़े से बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को बड़े आराम से जो है आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि इसका आंसर मैं देखते डी टिक कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर एक तो प्रैक्टिस है और दूसरा रजनीकांत ट्रिक है। कैसे करना देखो, हमें नहीं पता थीटा क्या, हमें नहीं पता फाई क्या। एक काम करता है, थीटा को मैंने मान लिया कितना 30 डिग्री मान लिया या 60 मान लो, और मैंने 5 को मान लिया 30 डिग्री, मैंने इस तरीके से मैंने मान लिया। चलिए फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करता हूं मैं, आता है अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री को अलजेब्रा में बदलना ही है रजनीकांत ट्रिक। तो tan थीटा tan 60 डिग्री कितना होता है? tan 60 होता है हमारे पास √3, जल्दी करेंगे। ए साइन 5 30, साइन 30 होता है 1/2, ये आ गया 1/2 आपका, अपॉन 1 माइनस में ए cos 5 होता है √3/2 निकल के आ जाएगा, cos मतलब 5 मतलब 30 डिग्री। तो √3 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास a/2 और नीचे आ जाएगा कितना 2 माइनस में a √3/2 निकल के आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, नीचे 1 लगा देंगे, क्रॉस करेंगे √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस में a √3 बराबर में आपका a निकल के आ गया 2 √3 माइनस में 3a इज इक्वल टू a आ गया। और हम कह सकते हैं 2 √3 इक्वल टू हो गया a प्लस में 3a और 4a इक्वल टू 2 रूट में 3, 2 से काटेंगे कितना का 2, तो a आ गया आपका √3/2 निकल के आ जाएगा। एक बात बताओ, a कितना आ गया अपने पास √3/2। अगर √3/2 की बात करें, √3/2 की बात करें तो क्या √3/2 का देखो एंगल कितना 60, आपको पता साइन 60 √3/2 होता है। जैसे यार यूं देखो, a √3/2 है, मतलब मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन 60 को मैं थीटा माना हुआ है, तो a कितना आ गया, a आ गया अपने पास साइन थीटा निकल के आ गया। तो बोलो बात समझ आई नहीं आई? तो a की वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा, आपको a/b निकालना है, ठीक है। अब साइन थीटा हमारे पास देखो, ये तो आंसर होगा नहीं, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, ऊपर साइन थीटा निकल के आ रहा है। अब फटाफट से हम b निकाल लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा यहाँ पर क्या निकल के आंसर आने वाला है। चलिए तो बात करते हैं इस वाले की। अब हमने क्या करना है, 5 को हमने 30 पुट किया, tan 30 होता है 1/√3 बराबर पे b साइन 60, तो साइन 60 होता है √3/2 होता है, और 1 माइनस में cos 60 होता है 1/2 निकल के आएगा। तो 1/√3 बराबर में आ गया b √3/2, नीचे आ गया 2 माइनस में b/2 निकल के, इससे खत्म हो गया। क्रॉस करेंगे 2 माइनस b इक्वल टू हो गया 3b, और 3b प्लस में b इक्वल 2 निकल के आ गया आपका 4b इक्वल 2 आ गया, और b आ गया आपका कितना 1/2 निकल के आ गया। अच्छा एक बात बताओ, 1/2 को मैं बोल सकता हूं साइन 30 डिग्री, ठीक बिल्कुल बोल सकता हूं, और 30 डिग्री को हमने फाई माना हुआ है, तो b कितना आ गया आपका साइन फाई निकल के आ जाएगा, जो कि आपका क्या आ जाएगा a/b निकालना है, जो कि आपका साइन थीटा अपॉन पे साइन फाई निकल के आएगा। बड़े से बड़ा क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन को जो कि देख के लग रहा है कैसे होगा, कर देते हैं, पता बिल्कुल आसान कर देंगे हम लोग, क्योंकि कौन दे रहा ज्ञान, ज्ञानी कीड़ा दे रहा ज्ञान, है ना। इसलिए जो है आप देख सकते हो कैसे हमने रजनीकांत ट्रिक को यहाँ पर इस्तेमाल किया, बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट तरीके से जो है हमने इसे यहाँ पर कर लिया। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, काफ़ी एनर्जी बिल्ड हो रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करके और अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना, ताकि इससे मेरा उत्साह बढ़े। कमेंट मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ आजकल आपके, बड़ा अच्छा लगता है, आप इतना सपोर्ट और मतलब प्यार दे रहे हो, है ना। मैथ की वीडियोज़ को बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और मेरा मन तो यही करता है कि दिन भर पढ़ा, लेकिन क्या करे, संतोष सर पढ़ाने नहीं दे रहे ना यार, लाइव खुद ले लेते हैं, है ना। तो इसलिए जब भी लाइव आए तो हल्ला कर देना एकदम, लाइव लाओ, दीपक को लाइव में लेके आओ। नेक्स्ट 12 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना जरूरी है। कह रहा हमारे पास एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर वो सबसे बड़ा ट्राइंगल बताओ, उस सबसे बड़े ट्राइंगल का एरिया बताओ। तो सबसे बड़ा ट्राइंगल वही होगा जो कि बिल्कुल ये ना अपने पास, जो कि बिल्कुल ऐसे बन रहा होगा, देखो ये बिल्कुल ऐसे। तो सबसे बड़ा एरिया जो है ना इसी ट्राइंगल का होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जो कि यहाँ पर 90 एंगल बना रहा होगा। आपको बताइए ये कितना हो गया, ये इसकी हाइट कितनी होगी ट्राइंगल की, r हो गई, बेस कितना r प्लस r 2r, टोटल बेस 2r हो गया। अब आपको पता क्या होता है, एरिया हाफ इंटू बेस हो गया, 2r इंटू हाइट होगी, r 2 से 2 कैंसिल, r इंटू r स्क्वायर निकल के आएगा। तो r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है, और मैंने जीके के 50 एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन भरपूर कराए हैं। अगर आप देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लेना। अगला 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 13, ठीक है। तो हमें जो HCF है 2 नंबर का वो 13 दे रखा है, एलसीएम भी दिया होना चाहिए 45 मल्टीप्लाई बाय ए। तो कह रहा है बताओ ए की क्या वैल्यू निकल के आएगी। आपको पता है कि HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम जो है उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है, 65 मल्टीप्लाई बाय 117, इतनी पता आपको बिल्कुल पता होगी। HCF कितना 13 है, एलसीएम कितना 45 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू हो गया 65 मल्टीप्लाई बाय 117 निकल के आ जाएगा। अब 13 से काटेंगे, 13 बोलो 13 5 जा 65, 5 9 जा 45, ए आ गया 117 अपॉन पे 9, तो ए आ जाएगा आपका 9 1 जा 9, कितना बचा 2 बचा 9 3 27, ए की वैल्यू 13, सी इज द
राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 14 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। द कोऑर्डिनेट्स, ये भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम का है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टेक्स ए ओ बी, इतना इतना इतना। एक चीज बिल्कुल ध्यान से रखो, कह रहा हमारे पास एक पॉइंट ऐसा बताओ जो कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे हो। तो सॉरी, तो आपको आसान तरीका तो कैसे करना है, एक चीज ध्यान रखना, आपको देखो चीजें पता होनी चाहिए। मैथ में अगर कॉन्सेप्ट पता हो ना तो हर क्वेश्चन आसान बन जाता है, ठीक है। इसलिए आपको पता कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ना याद रखना हमेशा हाइपोटेनस जो होता है ना, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होता है इन तीनों से इक्विडिस्टेंस होता है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ये तीनों जो है आपस में बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आप ये निकाल दो तो काम बन जाएगा। अब ये कैसे निकालो, मान लो पी पॉइंट है, अब पी निकालना बड़ा आसान है। कैसे करोगे, इस ये मान लो x1 y1 है और मान लो ये x2 y2 है, कैसे निकालो अपने पास मिड पॉइंट, तो कितना आएगा बताओ, 0 प्लस में 2x अपॉन 2, ये आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कॉमा y कैसे निकालोगे, 2y प्लस में 0 अपॉन 2, ये आपकी जो है p के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे, जो कि आपका कितना आएगा, x y निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को बहुत सिंपल करके बता रहा हूं आपको सारे क्वेश्चन को, ताकि जल्दी जल्दी टाइम से बचे, है ना, और आराम से 1 घंटे में हो जाए। आधा घंटा बच्चों की शकल देखना, एंजॉय करना, मजा आएगा। नेक्स्ट 15 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर 15 क्या कर रहा है। और हाँ मतलब यार मैंने काफी देखा ना यार, काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि ना, देखो एक यार सिंपल सी बात बताता हूँ आपको मैं, देखो हमने पूरे साल भर पढ़ा है, हमने पूरे साल भर जो है मैथ को पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा, और फिर भी हम ये सोचते हैं कि एग्जाम के एक दो दिन पहले अगर रिवाइज ना करें तो हमारा सारा वेस्ट है, हमें कुछ नहीं पता। ये कुछ नहीं है, ये हमारे पास जो है ना डर है, इस डर को भगाओ और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि मुझे आता है ना, वो वाला कौन सा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मुझे आता है, मैं कर लूंगा। आराम से बैठो, उसमें चिंतन करो, मंथन करो, जो आपने पढ़ा है उसको मथो आराम से दिमाग में बैठो कि हाँ अच्छा मैंने पढ़ा। मतलब देखो अपने आप को जो है ना शांत करो, आराम से बैठो 15-20 मिनट आराम से। मैथ में मैंने चैप्टर 1 पे ये चीज़ पढ़ रखी है, मुझे ये आता है, मेरे को ये सेकंड में आता है, थर्ड में को ये आता है। मतलब अपने आप को यकीन दिलाओ कि तुझे आता है, पूरे साल भर पढ़ा है ना तूने, पूरे साल भर पढ़ा है। अब 2 दिन पहले नहीं पढ़ ले मतलब क्या मार्क्स नहीं आएंगे? इससे बड़े पूरे साल भर क्यों पढ़े फिर, इतनी मेहनत करके, इतना पैसा क्यों देना ट्यूशन में, इतनी क्यों मेहनत करना ऑनलाइन में, फिर सीधा 1 हफ्ते पहले पढ़ो ना फिर, अगर इतनी दिक्कत आ रही तो। इसलिए ऐसा नहीं होता यार, मैं चीज़ बता रहा हूँ, देखो आपको होता है एक किसान पूरे साल भर खेती करता है, और जब जब फसल काटने की बारी आती है ना, बड़ा खुश होता है कि आज फसल काटना है, आप तो फल है। तो ऐसे ही आपने पूरे साल भर खेती करी है, अब बारी है फसल काटने की, तो अब इतना डर क्यों, अब तो खुशी होनी चाहिए कि फटाक से मैं जाऊं और जितना मैंने पढ़ा है उसको मैं लिख के आऊं, और जो है मैंने जितना पढ़ा है क्या वो मतलब वो इस्तेमाल में आए, अब वो फल मैं काट पाऊं, उस फल को मैं खा पाऊं। तो ये खुशी होनी चाहिए, ना कि डर। डर निकाल दो, डर के आगे जीता माउंटेन नहीं, बताया ना सलमान खान ने, सल्लू भाई हमारे, है ना। तो ये सब चीजें बकवास है, कह रहे तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अपने आप बैठ के मेडिटेशन करो, शांत रखो अपने आप को, हड़बड़ी 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 सबको मत देखो। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं लाइफ में हमें स्टार नहीं बनना। मतलब एक मेरे फेमस कोई गुरु थे, मेरे गुरु बोला करते थे कि दीपक तुम्हें ना स्टार नहीं बनना, कि स्टार तो बहुत सारे हैं, है ना आसमान में, तुम्हें एक चांद बनना है जो कि काफी हो इकलौता, वो बनना अपने आप को। चांद मत बनो सबकी ज्यादा। मतलब देखो क्या कहते हैं ना, होता है ना भेड़ चाल चल रही है अभी, है ना, भेड़ चाल चल रही है, सबको देख के जो है हम भेड़ बकरी तक चल रहे हैं, वो भी कर रहा है अटेंड, मैं भी करूंगा, वो भी कर रहा है मैं भी करूंगा, है ना। भेड़ चाल में जाके फिर क्या होता है, हम अब टाइम वेस्ट करते हो भाड़ में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अपने आप को स्मार्ट वर्क भी करना है, टाइम बचाना है। इसलिए जो है अभी डरो मत, अभी समय आ गया है अपनी फसल काटने का। तो बिल्कुल उत्साहपूर्वक अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो, भगवान का आशीर्वाद लो, पढ़ने बैठो, खुश रहो, दिन भर टाइम से सुबह उठो, है ना, और दिन भर पढ़ो आराम से, और हाइजीन मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ पियो। अभी फालतू चीज़ बाहर का चीज़ खाना बंद कर दो, क्योंकि तबियत खराब हो जाएगी तो दिक्कत आ सकती। सात्विक खाना खाओ उस समय, है ना, और थोड़ा कम से कम, मतलब इतना खाना ज़्यादा नहीं खाना, मतलब ज़्यादा खाना खाने से आलस आता है। ज़्यादा पानी पियो, कम से कम खाना, और दिन भर पढ़ो। फालतू का मूवी वगैरह अभी जो 15-20 दिन के लिए आप बंद कर दो। इससे बंद करने में ऐसा नहीं कि हमारा जो वजन घट जाएगा, तब भी सब ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए 15 पे आते हैं, है ना। कह रहा हमारे पास 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, है ना। फेयर का मतलब क्या होता है कि कोई चीटिंग नहीं है। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार तो आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इसके लिए ना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग में सोचो। आपको पता है 5 कब कब आता है, 5 1 आएगा, 5 2, है ना, 5 3, 5 4, 5 5, ये एक 5 की लाइन होती है। और इसके ऊपर आ जाओ 1 5, 2 5, 3 5, 4 5 और 6 5, ये ही तो नंबर होते हैं, यही तो होते हैं। ये कुल हो गए आपके 6, ये हो गए 4, और ये हो गया 5, कितना 11 हो गए। तो आपका 11 अपॉन में 36 जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में बी इज राइट आंसर। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक में 5 है, दोनों में है तब भी चलेगा, कम से कम एक में। जैसे कि मम्मी कह रही पढ़ ले, नहीं पढ़ना मम्मी, पढ़ ले, कम से कम 1 घंटा तो पढ़। 1 घंटा पढ़ेंगे तो भी अच्छा, 2 घंटा पढ़ेंगे मम्मी खुश, 3 घंटा पढ़ेंगे मम्मी आरती थाल लेंगे, अरे वाह बेटा क्या कमाल हो गया आज तो। नेक्स्ट 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू दिस, है ना।
इतना, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यों निकालना, जीरोस का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, मतलब क्या है ए इंटू टू का स्क्वायर माइनस में 3 मल्टीप्लाई ए माइनस 7 इंटू पर 2 माइनस 7 इक्वल टू जीरो आंसर आने वाला है। तो ये हो जाएगा 4a, 3 टू 6 कर लेते हैं ऐसे, और a माइनस 7 इक्वल टू शून्य हो जाएगा। तो 4a माइनस का 6a प्लस में 6 माइनस 1 इक्वल टू जीरो हो गया, माइनस का 2a प्लस में 5 इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। तो 2a इज इक्वल टू 5 और a आ गया आपका 5/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है आपके स्क्रीन के ऊपर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, एस टी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बीपीटी से। अगर पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस आपको 3 दे रखा है और एस क्यू कितना 5 दिया हुआ है, और आपको पीटी निकालना है और ये आपको 28 दे रखा है, तो सिंपल है, इस ट्राइंगल छोटे वाले और बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, छोटे में पी एस, बड़े में पी क्यू, छोटे में पीटी, बड़े में पी आर, ऐसे निकालना पड़ेगा। पी एस 3 है, पी क्यू 8 दे रखा है, बराबर में पी क्यू 3 + 5 8 हो गया। पीटी कितना अपने पास एक्स हो गया, नीचे 28 निकल के आ गया, तो एक्स जो है आपका कितना आएगा 8x इक्वल 28 मल्टीप्लाई बाय 3, और x आएगा 28 मल्टीप्लाई 3/8, तो 4 दूनी 8, 4 7 21, x आ गया 21/2, जो कि आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 18 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज बाइसेक्टर ऑफ द थर्ड साइड, परपेंडिकुलर टू द थर्ड साइड, पैरेलल टू द थर्ड साइड, या इनमें से कोई सा भी नहीं। कहने मतलब क्या, ये आपने पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में, कह रहा अगर दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो याद रखना वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होता है, पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, और बीपीटी थ्योरम भी हद तक यही चीज कहती है। नेक्स्ट 19 है आपके स्क्रीन के ऊपर। द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन 53 संडे। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या होता है 265 दिन, ठीक है, और लीप ईयर में भी क्वेश्चन पूछता है, लीप ईयर होता है 266, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब भी पूछे ऑर्डिनरी ईयर में तो इसका आंसर हमेशा 1/7 निकल के आता है, और इसका आंसर आता है 2/7। कैसे आता है वो बताता हूँ आपको। पता है कि 365 सॉरी 365 और 300 पे 265 365 होते हैं, 365 होता है, 365 दिन होते हैं ना, हाँ 365 होता है, ठीक है। तो आपने ये करना है, देखो पहले मैं डिवाइड करता हूँ, एक काम करते हैं 365। अब आपको पता है कि 365 हो गया, 7 5 जो 35 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, 5 आ गया, 7 2 जा 40 निकल के आ गया, कितना आ गया 1 निकल के आ गया। मतलब ये तो कंफर्म है कि 52 हफ्ते, ये किसका मतलब क्या है 52 हफ्ते होंगे और एक दिन एक्स्ट्रा होगा। अब 52 हफ्ते आपको पता, तो 52 संडे तो आएगा ही आएगा, आपको बताए 52 संडे तो आना ही आना है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी वो डिपेंड करती है चांसेस पे, या तो फिक्स है, शॉर्टकट बता रहा हूं। वैसे आप 52 + 1 53 पे 53 में 365 भी करोगे तब भी आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, इसे रहने दो आप, ठीक है, इसे रहने दो। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है किस पे डिपेंड करती है, चांसेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो सारा चांस इस एक के ऊपर है। अब ये एक संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कुल पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है, हमारे पास संडे आने की एक है, और कुल कितने टोटल 7 हो गया, तो 1/7 इज द राइट आंसर। और यही अगर आपका लीप ईयर में आता है तो वो 2/7 में, क्योंकि 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 दिन बचे, 2 बचेंगे ना, तो 2 दिन में हमारा संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे ऐसे करके निकल के आता है। नेक्स्ट हमारे पास 20 आपके स्क्रीन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। कैसे करना है सुनेंगे, ये काफी अच्छा पेपर लगा मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पर कराया है। अभी नेक्स्ट पेपर जो है इसके बाद, इसमें टारगेट करता है 20,000 व्यूज की, ज्यादा नहीं डिमांड करना अच्छा नहीं है। 20,000 व्यूज के बाद फिर हम लोग जो है थर्ड प्रैक्टिस सेट पेपर करेंगे, तो जितना हो सके उसे शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। चलो, P इज द एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10। P क्या है, इसका एलसीएम है, तो निकालते चलते हैं, ठीक है। तो 2 4 6 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, वैसे 120 ही आएगा, देख के पता चल रहा है। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक है। 2 से करेंगे 2 1 2 3 हो गया, ये तो एक आ गया, 2 दूनी 4 5 हो गया, फिर 1 2 और निकल के आएगा, ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब 3 और 5 15 मान लो, डाइट कर रहा हूँ मैं, तो आएगा 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 120, ठीक है। तो आपका P जो है वो 120 निकल के आ गया, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पर, फिर हम बाकी काम भी करेंगे, ठीक है। तो P कितना आ गया 120 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी। अब बात करते हैं किसकी, कह रहा है Q इज द एलसीएम ऑफ दिस। Q इसका एलसीएम है, इसका एलसीएम निकालते कितना आएगा, 300 कुछ समथिंग आएगा चाहिए। चलो, तो 1 3 5 7 और 9 कितना आएगा बताओ, ये आएगा 3 1 जा 3 5 जा 3 7 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 3 और आएगा, 1 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, और 1 निकल के आ गया। 7 पंचे अलग अलग 35 ही मान लो इस तरीके से। तो 35 9 जा कितना होता है, 9 पंचे 45, 9 3 27 4 31, ठीक है, हाँ ठीक है 315। तो Q आपका जो है 315 निकल के आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, मिटा दूं, ओके। P आ गया 120 और Q आ गया 315 निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब बोलोगे L क्या, L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q। अच्छे बाप रे, अब इसका भी एलसीएम दे रखा है L, तो L निकालो। अब फिर करना पड़ेगा यार, मैं सारा एलसीएम मिटा, चलो 120 करते हैं। कैसे करा था, 2 60 2 30 2 15 3 5
5 1, तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5। अब 315 कैसे लिखेंगे, तो ये आएगा आपका 3 से 3 10 3 पंचे 15, ठीक है। 3 से 3 3 9, 3 पंचे 15, ठीक है। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 7 1। अब आपका L कितना आएगा, L निकल के आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू पर 7 आ गया, जो कि आपका आ गया 3 3 8 3 3 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आएगा 8 8 9 72 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। तो 5 दूनी 10 7 5 35 और 36 इंटू पर 7 आ गया, जो कि आपका L बन जाएगा 0 6 7 जा 42 7 21 22 23 24 25। तो आपका 2520 जो है L निकल के आ गया। हमने P निकाल लिया, हमने Q निकाल लिया, हमने L भी निकाल लिया। अब कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा पहला चेक करते हैं। क्या L जो है 21 मल्टीप्लाई P के बराबर है, चेक करते हैं। 21 मल्टीप्लाई P कितना है, 120 है, तो 21 0 0 21 दूनी 42 21 से कम 21 4 5, अरे मेहनत नहीं करनी पर शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, L इक्वल टू 21 P निकल के आ जाएगा। तो यहां पर जो है आपका सेक्शन खत्म हो गया, आप भी सांस ले लो लंबी से, थोड़ा पानी वानी पी लो, उसके बाद हम करते हैं सेक्शन बी को फटाफट से। ओके चलो पानी पिए अब। मजा आ गया, पानी पीना बहुत जरूरी है टाइम टाइम में। ज्यादा पानी पीने से नींद नहीं आती, पता तुम लोग को, पानी पीना चाहिए जितना हो सके नींद भगाने के लिए। लोग कहते हैं चाय पीना चाहिए, पानी से भी काम चल जाता है, ठीक है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, को इंसिडेंट, मतलब ये वैल्यू इसमें आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 1 दी हुई है, वाई 2 दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू 1 दी हुई है, वाई की वैल्यू 2 दी हुई है, -20 इक्वल टू 0 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 20 इक्वल टू 0 हो गया, ए स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, ए इक्वल टू प्लस -4 निकल के आ गया। अब हमारे पास प्लस का 4 यहाँ पर है नहीं, तो सी में टिक करेंगे -4। नेक्स्ट 22 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर इज इक्वल टू। कह रहा है हमारे पास पैरामीटर बताओ उस स्क्वायर का जो जो सर्कमस्क्राइब किए हुए इस सर्कल को, मतलब हमारे पास क्या एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए कौन, एक स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस तरह से आ गया, ये थोड़ा ना कॉम्प्रोमाइज करो ऐसा, ठीक है। डायग्राम इतनी अच्छी है नहीं, ए बी सी डी मान लेते हैं इस तरीके से। अब रेडियस कितना है, ए है, रेडियस ए है, तो ये भी ए हो गया, तो साइड आ गया आपका 2a निकल के। तो पैरामीटर क्या होता है, वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, जो कि आपका 8a निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 23 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस वन, इनमें से कौन सी निकल के आएगी। कह रहा हमारे पास 5,1 एक पॉइंट है और 1,5 एक और पॉइंट है, और एक पॉइंट मान लो ये ए है, ये बी दे रखा अपने को, ये पॉइंट पी है। कह रहा इक्वी डिस्टेंस में जितना, मतलब क्या इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या है कि एपी की लंबाई जो है बीपी की लंबाई के बराबर है, और पी क्या दे रखा है आपको एक्स, वही आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, एपी का मतलब, अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अपने पास y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर और प्लस में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। जब हम इसकी बात करेंगे तो जो है यहाँ पर आपका ये x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 y2 मान लेते हैं, तो आगे आपका x माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बीपी की बात करें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, ध्यान से देखना गलत ना हो जाए। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab इक्वल टू जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 1 से भी 1 गया। अब क्या बचा, सबको पल्ले और लेके जा रहा हूं मैं, सबको वहां लेके जा रहा हूं। तो यहां पर क्या अपने 10x माइनस का वहां जाएगा, प्लस का 10x बनेगा। यहां पर माइनस का 2x ऑलरेडी है, ठीक है। यहां पर देखा आपको माइनस का 10y और ये y जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 25 से भी 25 खत्म, इक्वल टू कितना, शून्य आ गया। तो 8x माइनस में 8y इक्वल टू 0 निकल के आ गया, 8 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0 निकल के आ गया, और x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया, और x इक्वल टू वाई निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सही तरह क्या होता है। एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना है, आपको प्रीवियस ईयर करना है, और साथ ही साथ में लेटेस्ट सैंपल पेपर करने हैं, ठीक है। इसलिए जरूरी है ये चीज को फॉलो करना, भटकना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 24 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर को।
कह रहा है इन द गिवन फिगर अगर ए बी सी 9 डिग्री है, ये दे रखा है, बी डी 8 है, ठीक है, और ए डी 4 है, तो सी डी बताना कितना, मान लो से एक्स मान लेते हैं। मैंने आपको जब मैंने आपको 50 एमसीक्यू कराए थे ट्राइंगल्स के, तो वहां पर मैंने ट्रिक बताया था कि जब कभी भी ऐसा परपेंडिकुलर बनता है, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, जेड है, तो हमेशा एक्स मल्टीप्लाई वाई जो है वो जेड के स्क्वायर के बराबर निकल के आता है। मतलब क्या 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स जो है वो 8 के स्क्वायर के बराबर आएगा। 8 का स्क्वायर मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, एक्स कितना आ गया 16 निकल के आ गया। ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। बड़े से बड़े क्वेश्चन को करेंगे चुटकियों में आसान, क्योंकि आप ले रहे हो ज्ञान कीड़ा से ज्ञान। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपके स्क्रीन के ऊपर, देखा कितना फास्ट हो जाता है। अगर आपको चीजें पता हो, सारा आपने देख रखा हो तो बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ 12 है ना, और ए इंटू बी इतना है, तो एलसीएम कितना होगा, बहुत आसान है। आपको पता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम जो है वो आपका 1800 निकल के आता है। अब एचसीएफ 12 दे रखा है, एलसीएम हमें एलसीएम नहीं पता, ठीक है, और ये आपका 1800 निकल के आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, बोलो 1800 अपॉन 12, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, और ये आएगा 150, बोलो 150, सी इज आंसर 150। नेक्स्ट चलते हैं 26 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस दे रखा अपने को 6 सेंटीमीटर, और सेक्टर का एंगल दे रखा 60 डिग्री। कितना होगा एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया जो होता है ऑफ सेक्टर, ठीक है, वो कितना होता है, बराबर होता है थीटा अपॉन पे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू सीस मल्टीप्लाई बाय सीस। तो ये आएगा 1/6, 6 से 6 खत्म हो गया, जो कि आपका आ जाएगा कितना 132 अपॉन पे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट यार जरूर क्या करो, क्योंकि ना जो यूट्यूबर होता है मेहनत कर रहा होता है ना, आप सबके लिए मेहनत कर रहा है, तो लाइक्स आते हैं, कमेंट आता है, कुछ बताते हो, फीडबैक देते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको भी। हर टीचर को अच्छा लगता है, तो हर टीचर का सम्मान करना चाहिए यूट्यूब पे, और उनको कमेंट वगैरह किया करना चाहिए कि कर देना यार, ठीक है। नेक्स्ट 27 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बाबू, कर दो बेटा, फटाफट से कर दो जल्दी। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस के, अरे आसान क्वेश्चन निकल के आ गया फटाफट से। तो आपको होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 कर देंगे। x कॉमन करोगे x प्लस में 3 आएगा, प्लस में 2 कॉमन करेंगे x प्लस में 3 निकल के आएगा, तो x प्लस में 2 एक तरफ और x प्लस 3 एक तरफ, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो पेपर में आप देख सकते हो पीछे कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे, वो 10 फाइव थीटा वाला है ना, और एक आध क्वेश्चन और थे जो थोड़े बड़े बड़े निकले, तो वो टाइम खाएंगे। बाकी पेपर पूरा आसान होगा, बाकी पेपर आसान होगा। 40 में से 30 नंबर किसी के नहीं गए यार, 30 क्वेश्चन पक्का आते होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आने हैं, 40 छाँट छाड़े करने हैं, उसमें से भी आप 30 कर लेना, हो गए बच्चे, मार्क्स आ गए। नेक्स्ट 28 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर cos a cos स्क्वायर 1 के बराबर है, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 कितना आएगा, b निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, आपको पता है cos a प्लस में cos स्क्वायर, ये मैंने कराया ट्रिग्नोमेट्री वीडियो में, आपको पता है cos a कितना आएगा, वो आएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर निकल के आएगा। तो हम 1 माइनस cos स्क्वायर जो है वो आपका साइन स्क्वायर निकल के आता है, ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको मान लिया मैंने, क्वेश्चन 1 मान लिया, ठीक है। अब आपको होता है मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर a इक्वल टू आ गया, यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, साइन की पावर 4 है, मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर क्या 2 बोल दिया, दोनों को ऐड कर, दोनों को जोड़ दो। cos a प्लस में cos स्क्वायर a जो है वो बराबर है साइन स्क्वायर a प्लस में साइन की पावर 4 है, दोनों आपस में बराबर, जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है, इसका आंसर 1 है तो इसका आंसर भी 1 ही तो होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 29 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनेंगे। अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर, एक 20 मीटर लंबी स्टिक जो है वो 10 मीटर का शैडो बना रही है। 20 मीटर लंबी स्टिक जो है, मतलब जो है जितना हाइट है उससे आधी शैडो बन रही है, मतलब शैडो का डबल हाइट है। एट द सेम टाइम एक टावर जो है शैडो बना रहा 50 मीटर, तो बताओ हाइट कितनी होगी, तो शैडो का डबल हाइट है, 50 का डबल 100 होगा। डायग्राम बनाने की भी नीड नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर स्केल फैक्टर को देख के भी कर सकते हो। नेक्स्ट 30 आपके स्क्रीन के ऊपर, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो, हर जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला बी निकल के आता है। कितने आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर था, क्योंकि काफी बढ़िया मैनेज किया गया, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर सारे मुश्किल क्वेश्चन डाल देंगे तो नहीं हो पाएगा ना, बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 4 या 5 बस, और उसी 4-5 तुम डर रहे हो। नेक्स्ट 31 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इन ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ जो है वो सिमिलर दे रखे हैं, एंड द पैरामीटर ऑफ दिस एंड दिस इतना, तो कह रहा है बीसी अगर 9 है तो ईएफ कितना होगा। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, उनके पैरामीटर का रेशियो, उनके एंगुलर बाइसेक्टर का रेशियो, उनके मीडियन का रेशियो, उनके एल्टीट्यूड का रेशियो, सारा रेशियो बराबर हो जाता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस चीज को। तो मतलब पैरामीटर ऑफ एबीसी और पैरामीटर ऑफ डीईएफ जो है वो आएगा किसके बराबर, बीसी अपॉन पे ईएफ के बराबर आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर आएगा। अब कितना हो गया बताओ, तो 30 अपॉन पे 18 जो है आपका बीसी कितना 9 अपॉन पे ईएफ के बराबर आ गया, ठीक है।
तो ई एफ आ जाएगा आपका 30, ई एफ आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ई एफ जो है आपका 9 मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन 3 निकल के गया, 3 3 9, 18 3 54, 18 3 54, 30 है, सॉरी 30 है, तो 54 अपॉन में 10 हो गया, तो 5.4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ऑफ बी इज द राइट आंसर। करना है फास्ट फास्ट, करना है फास्ट फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट 32 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, गो 7 cos 30 प्लस 5 tan 30 प्लस 6 cos 60 कितनी वैल्यू होगी। अब ये क्वेश्चन फास्ट तभी कर पाओगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है तो आप सबके डिमांड पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आसान बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर याद करने का तरीका बताया। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं करता, मैं सीरियस। बाकी की तरह नहीं मैं टेबल बनवा दूं 1 2 3 4 सबको डालो रूट के अंदर 1 2 3, ऐसा नहीं करवाने वाला। उंगली में गिन के सारा करो, ऐसा भी नहीं है। मैंने ट्रिक बहुत ही यूनिक बताई है आप लोग को, वो टेबल के समान ही है मान लो, उसको बनाने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगेंगे। जिन बच्चों ने देखी है वीडियो उनको पता है, ठीक है। तो अभी जो है सर्च करो वीडियो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बाय ज्ञानिकीड़ा, 2 वीडियो मिलेंगी, एक पुरानी है एक नई है। लेटेस्ट वाली देखना, ठीक है, हाल ही दोनों सेम है लेकिन लेटेस्ट वाली देखना, आप उसमें मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं उसमें, ठीक है। अभी इसको सर्च करके सेव टू वॉच लेटर कर लो और रख लो इसको, पॉज करके चाहे देख लो उसे या बाद में देख ले, पर देखना जरूर। ऐसा ना हो कि आप सोच सर ने इतना बढ़िया चीज बताया था और हमसे नहीं हुआ। चलो 7 cos 30 प्लस 5 tan 30 प्लस किस, अब वैल्यू याद करनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू √3/2 निकल के आती है, tan 30 निकल के आता है 1/√3, और cos 60 भी होता है 1/√3। देखो कितना जल्दी ली है, ठीक है। तो 7√3/2 हो गया, प्लस में 5/√3 हो गया, ठीक है। और कितना आएगा अपने पास, और ये आएगा 6/√3। एलसीएम ले ले, कितना आएगा 2√3 एलसीएम आएगा। इसके बाद 2 है, √3 नहीं है, तो √3 3 7 21 प्लस में, इसके बाद √3 बचा, 2 नहीं है, 5 10 हो गया। इसके बाद 2 नहीं है, 6 12, जो कि आपका 43/2√3 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 33 आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, तो के की वैल्यू क्या होगी। जीरोस का मतलब वैल्यू पुट करना है, तो k -1 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, प्लस में k इंटू एक्स का मतलब माइनस का 3, प्लस में 1 = 0 निकल के आएगा। तो k -1 इंटू कितना आएगा 9 आएगा, माइनस का 3k प्लस 1 = 0 होने वाला है। तो 9k माइनस में 9 माइनस का 3k प्लस में 1 = 0 हो जाएगा। तो आएगा आपका कितना 6k माइनस में 8 = 0 आएगा, तो 6k = 8 आ गया। k आ जाएगा 8/6, जो कि आपका 4/3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चले 34 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। आपको पता, अगर पॉइंट ए मान लूं, ये पॉइंट बी मान लूं, मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस, ये भी आपका एनसीईआरटी का 10 दे रखा आपको। डिस्टेंस मतलब क्या होता है बोलो, वो होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर निकल के आता है। ये आपको 10 दे रखा है, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, आपका y2 हो गया। अब फॉर्मूला पुट कर दें, क्या कर देता है, बिल्कुल x2 माइनस x1, तो माइनस का 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना आएगा y2, 3 माइनस में y का होल स्क्वायर इक्वल 10 हो गया। रूट को हटाना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो आएगा -6 का स्क्वायर 36 आ गया, प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 100 निकल के आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। एक मिनट रुको और आसान कर दे क्या, इसे रहने दो, इसे रहने दो, इसे रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। तो ये आएगा 36 प्लस में, इसको ऐसे रहने दो, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 निकल के आ गया स्क्वायरिंग करने के बाद। तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बन गया 100 माइनस में 36 बन गया। तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 64 आ गया। स्क्वायर जाकर रूट बनाएगा, तो 3 माइनस वाई जो आ गया आपका प्लस माइनस 8 निकल के आएगा। अब एक बार आपने करना प्लस में 8 और एक बार आपने करना माइनस में 8, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 8 निकल के आ गया, माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 8 प्लस में 3, तो माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 5, वाई जो है आपका यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और वाई 5 निकल के आ गया, सीरियसली चेक करो एक बार, प्लस का लेना मैंने। तो 3 माइनस वाई जो है, अरे 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 वही मैं कहूँ ना, मैं गलती कैसे कर दी मैंने, ये माइनस नहीं प्लस है रे, प्लस, ठीक है, चलो ठीक है। तो माइनस वाई जो है कितना आ गया, माइनस वाई 8 माइनस में 3 निकल के आ गया ना, 8 माइनस 3 5 आ गया। वाई के लिए -5 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो छोड़ देते हैं। 3 इक्वल टू माइनस का 8, माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 8 माइनस में 3, माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 11, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई कितना 11 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ -5 होता, 11 नहीं होता तो -5 को क्लिक करते, ठीक है। नेक्स्ट 35 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनिए, कह रहा एक पेंडुलम है, मतलब ये पेंडुलम मान लो जो इधर मूव करता टन टन टन, है ना, समझ रहे हो। तो ये क्या है, एक आर्क बनाता है, एक सेक्टर बनाता है, और ये इसका रेडियस हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से।
एंगल दे रखा है वो कितना 60 डिग्री दे रखा है, और लेंथ ऑफ एन आर्क जो बनाया उसने, मान लो ये पेंडुलम है तो ये ऐसे है ना, मान लो एक काम करता है कि इसने घूम के इतना जो है आर्क बनाया है 8.8 सेंटीमीटर का। तो लेंथ ऑफ एन आर्क कितना होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो होता है अपने पास, ये आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पर 2 पाई आर होता है, यही होता है। अब लेंथ ऑफ एन आर्क कितना 8.8 दे रखा है, पहले पुट करो 60 अपॉन पे 360 मल्टीप्लाई 2 22/7 इंटू आर, ठीक है, इक्वल कितना रखा है 8.8 दिया हुआ है। अब एक कट के 1/6 आ गया, 2 से काटेंगे 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब एक 2 से काटेंगे ये आ गया 0.4 आ गया, तो आपका आर बन जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 निकल के आ गया, तो आर आ जाएगा आपका 0.4 मल्टीप्लाई 21, और 21 होता है कितना 8.4, तो 8.40 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ जाएगा लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो कि आपका ए इज द राइट आंसर। पेंडुलम क्या काम कर रहा है, ये रेडियस का तो काम कर रहा है, देखो ना पूरा अगर पेंडुलम घुमा दूं क्या बन जाएगा, ये रेडियस बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट चलते 36 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर गो। इफ वन ऑफ द जीरोज इज 7 टाइम्स द अदर, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक जीरो जो है वो 7 गुना है दूसरे के, तो के की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्या है, अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो 7 अल्फा होगा, 7 गुना हो गया उसके। आपको पता सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी कितना, माइनस का अपॉन ए कितना हो गया 3 निकल के आ गया, तो अपना 8 अल्फा इक्वल टू माइनस प्लस निकल के आ गया, अल्फा आ गया आपका 1/3। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। अगर एक जीरो आपका 1/3 है, दूसरा 7 गुना है, तो आपका बीटा जो है वो कितना आ गया 7/3 निकल के आ गया, आपका दोनों जीरो निकल के आ गया बड़े आसानी से। के निकाला है, आपको पता अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी कितना है 2k प्लस 1/a कितना हो गया 3 निकल के आ गया, 1/3 मल्टीप्लाई 1 पे 7/3, ठीक है, इक्वल टू हो गया 2k प्लस में 1/3, 1 3 6 3 कट्टस 7 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस में 1, तो आ गया 7 इक्वल टू 6k प्लस में 3, और 7 माइनस 3 इक्वल टू 6k, और हम उसने 6k इक्वल टू 4 बोल दिया, k आ गया 4/6 जो कि आ गया 2/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 37 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, किस लाइन सेगमेंट डिवाइड कर, ओके एक पॉइंट मान लो हमारे पास ये दे रखा था 5 कॉमा माइनस का 6, बेचारे यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पर था -1 कॉमा -1, मान लो 2 पॉइंट दे रखा था इस तरीके से। अब बेचारे आराम से बैठे गपशप कर रहे थे, एक वाई एक्सिस ने कट कर दिया, ये क्या है वाई एक्सिस ने इसे कट कर दिया। अब जाहिर सी बात है ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर ही पड़ेगा। अब जब पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर एक्स कॉर्डिनेट 0 का कुछ मानना भी होगा, 0 का वाई मान लेंगे इस तरीके से, और रेशियो मान लिया मैंने k रेशियो 1, सारा काम मेरा हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर कुछ ना जुगाड़ करते हैं, देखो ध्यान से। आपको पता ये x1 y1 हो गया, ठीक है, ये x2 y2 निकल के आ गया, ये आपका m1 ये आपका m2 हो गया, और ये आपका x, y हो गया। आपको पता है कि x क्या होता है, x इक्वल होता है m2 x1 प्लस में m1 x2 अपॉन पे m1 प्लस में m2। बोलो समझ में आया, बिल्कुल आया। x 0 है, m2 कितना है 1 इंटू पर 5 प्लस में k इंटू पर माइनस का 1 अपॉन पे k प्लस 1। अब ये यहाँ पर जाके 0 हो गया, तो 5 इक्वल टू k आ गया, तो नीचे 1 लगा दो, तो k कितना हो गया 5 रेशियो 1 नहीं आ गया, नॉट k है ना, k क्या होता है k इक्वल टू m1 अपॉन m2 होता है ना, तो हमारे पास निकल गया 5 रेशियो 1, डी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 38 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर गो। ओके काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक लड़की है इसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके एक मिनट ना, ए छींक आने वाले को पानी पी लो, पता चला चलो ध्यान सुनना। एक लड़के इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट है, ये मान लो ठीक है, मतलब ऊपर लैंप लगा हुआ है, ठीक है इस तरीके से। अब यहां पर क्या हुआ, एक लड़की यहां से, ये रोड मान लेते हैं, ये रोड मान लेते हैं, ये रोड है। अब एक लड़की जो है यहां से इस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है, मान लो यहाँ पर पहुंच गई, कितने मान लो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर है, मान लो ये लड़की की हाइट है मान लेते हैं, ठीक है ओके। इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर ऑफ द ग्राउंड, जो लैम्प पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लो जो भी लैम्प पोस्ट है इस तरीके से, ये जो है जमीन से 3.6 मीटर जो है ये ऊपर है इस तरीके का। और बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद उसकी शेडो, अब वो मूव कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है
1.2 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है इस डायरेक्शन पे, तो 4 सेकंड बाद जहां पर वो लड़की होगी वहां से उसकी शेडो कितनी बनेगी। अब जाहिर सी बात है शेडो यहां पर बननी है, तो मान लो 4 सेकंड बाद वो लड़की यहां पर पहुंच गई, ये पी पॉइंट पे, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और सी दे रखा है, और मान लो ए पी उसकी शेडो है, शेडो एक्स हो गया। अब लड़की हमारे पास क्या है, हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर, जो कि आपका 90/100 की बात करें तो 0.9 मीटर बन जाता है, तो मान लो 0.9 मीटर जो उसकी हाइट हो गई। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो इस तरीके से, बोलो क्या बन गया। अब यहां पर भी हम लोग सिमुलेटिव ट्रायंगल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम देख सकते हैं, मान लो कि हमने मान लिया आर मान लेते हैं इस तरीके से। ओके, अब ध्यान सुनना, लड़की ने यहाँ चलना शुरू किया था, 4 सेकंड बाद यहाँ पहुंची है, तो डिस्टेंस निकालना मुझे, तो आपको द डिस्टेंस इक्वल टू द स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितना उसका 1.2 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना लिया उसने 4 सेकंड का, सेकंड खत्म, 12 × 4 4.8 मीटर जो है उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकल के आ गया। बोलो बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब हमें एक्सियल निकालनी है, कितना शैडो बन रहा है, तो आपको होता है ये छोटा ट्राइंगल, ये वाले में ये एंगल बराबर, और बड़े वाले ट्राइंगल में बड़ा ये एंगल कॉमन है, और ये 9 डिग्री, ये भी 9 डिग्री, तो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है बाय एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल सी ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर ए पी। तो अगर मैं बात करूं सी बी की, तो यहां पर आएगा अपने पास आर पी निकल के आ जाएगा, और यहां पर बात करूं मैं कितना बड़े वाले में ए बी की बात करूं, तो छोटे वाले में आपका ए पी निकल के आएगा। तो 3.6 अपॉन पे 0.9 बराबर में ए बी कितना है, ए बी आपको x प्लस में 4.8 हो गया, ये x है, ये 4.8 अपॉन ए पी कितना है, ए पी आपका x निकल के आ गया, ये कट के कितना हो गया 4 निकल के आ गया। तो 4x इक्वल टू x प्लस में 4.8 हो जाएगा, 4x माइनस में x इक्वल टू 4.8 हो जाएगा, 3x 4.8 इक्वल टू 4.8 हो जाएगा, और x आ गया आपका 4.8 अपॉन 3, जो कि आपका 1.6 मीटर निकल के आ गया। इसका मतलब क्या कहते हैं, 1.4 सेकंड बाद उसकी जो शेडो बनेगी उसकी लंबाई 1.6 मीटर होगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके जरूर करना, ये भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही पूछा गया है। नेक्स्ट 39 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर x tan 45 डिग्री cos 60 इसके बराबर है, तो x की क्या वैल्यू निकल के आनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखी देख लेना। tan 45 1 होता है, cos 60 होता है 1/2, और sin 60 √3/2 होता है, cos 60 भी हमारे पास जो है 1/√3 होता है। इस तरीके से इससे खत्म हो गया, x/2 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 खत्म, x की जो वैल्यू है 1 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर, 6 ईयर हैंस अ मैन एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ ए सन। मतलब 6 साल बाद एक आदमी जो है अपने बेटे के 3 गुना हो जाता है, और 3 साल पहले वो 9 गुना था, तो बताइए कि परसेंटेज क्या होगी। अच्छा एक काम करते हैं, मान लेते हैं मैन की जो एज है वो y मान लेते हैं, और जो बेटा सन की एज मान लें x मान ली। बोला 6 साल बाद, जो 6 साल बाद मैन की जितनी होगी, 6 साल बाद कितना गुना है, 3 गुना है, तो उसका बेटा भी 6 साल बाद इतना हो जाएगा। 6 साल बाद उसकी बेटे की एज है 3 गुना है, तो हो गया y प्लस में 6 इक्वल टू 3x प्लस में 6 3 18 हो जाएगा, y माइनस 3x और माइनस में 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आ जाएगी। 3 साल पहले, तो 3 साल पहले चले जाओ, ये आ गया इतना, बराबर 3 साल पहले चले जाओ आपका ये आ गया कितना, 9 गुना था, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y माइनस 3 इक्वल टू आ गया 9x माइनस में 27 निकल के आ गया, y माइनस 9x और ये रहेगा प्लस में 24 आएगा, राइट 0। इक्वेशन 2 निकल के आ गया। अब दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हवन करेंगे, है ना। तो y माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया, और y माइनस में 9x प्लस में 24 इक्वल टू 0 निकल के आ गया आपका। अब माइनस प्लस और ये माइनस, ये खत्म हो गया, तो आ गया 6x माइनस में 36 इज इक्वल टू 0। x जो है आपका 6 निकल के आ जाएगा। अगर x 6 निकल के आया है तो y कितना है, यहाँ पुट करते हैं, x 6 निकल के आया है, तो आ गया आपका कितना, y 6 6 12 12 36, y प्लस 6 इक्वल टू 36, तो y जो है आपका 36 माइनस में 6 आएगा, y आपका 30 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अब, यहां पर सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। देख रहे हो आप, मतलब कितना टाइम के अंदर हो पा रहा, समझाने के बाद भी देखो मैं टाइम का हिसाब लेके चल रहा था कि जल्दी हो सके, और ऐसे ही आदत बनाओ। मैं तो यार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए मेरी बात मानो, ऐसी वीडियोस ऐसे लाइव अटेंड मत करो जहां पर 5-5 घंटे 4-4 घंटे ले रहे हो, वो क्या है ना, ब्रेन वॉश हो जाएगा आप लोगों का वहां पर। क्यों होगा, क्योंकि यार 5 घंटे में एक पेपर नहीं करना, इतनी मस्ती नहीं करना। वही आदत अगर बैठ गए ना एग्जाम में, 5 घंटे ही लग जाएंगे। इसलिए अगर 1.5 घंटे का है तो कोशिश करो 1 घंटे के अंदर फिनिश हो, ताकि मुश्किल से 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाए। रिक्वेस्ट है आपसे, ब्रेन बहुत पावरफुल है, इसके संस्कार बन जाते हैं, जो हैबिट डेली डालते हैं उसके संस्कार बन जाते हैं, और उसी के हिसाब से काम बनेगा। इसलिए जितना टाइम लोगे एक चीज को सॉल्व करना है उतना टाइम भी लेना पड़ेगा एग्जाम में ही, इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। अब करते हैं सेक्शन बी, उससे पहले सेक्शन सी, सॉरी, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब हम करने वाले केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, चलो।
चलिए, तो केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम सेक्शन से ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। आ जाओ भाई आ जाओ। अब आता है कोरोना। ड्यू टू ऑनगोइंग कोरोना वायरस आउटब्रेक, ये पढ़ने की नीड नहीं है, सीधा पता चला बेचने टाइप ए बेचने वाला काम चल रहा है। टाइप ए मास्क इज 15 रुपए, कॉस्ट ऑफ टाइप ए मास्क 15 रुपए है। टाइप बी का कॉस्ट एक मास्क का 20 रुपए है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 द स्टोर सोल्ड 100 मास्क फॉर टोटल 100 मास्क बिकेम। टोटल सेल जो है 1650 की हुई। क्या हुआ, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, चैप्टर नंबर 3 से आपको पता चल गया होगा। आपको पता है कि टाइप ए कितने मास्क 15, 1 रुपए, ठीक है। तो टाइप ए जो है अपने पास वो 15 रुपए का एक पीस, ठीक है। और टाइप बी जो है वो 20 रुपए का एक पीस है। अब हमारे पास कह रहा है कि टोटल जो है 100 मास्क बिके, टोटल 100 मार्क्स बिके। अब हमें नहीं पता कि टाइप ए के कितने मार्क्स बिके, हमें नहीं पता टाइप बी के कितने मार्क्स बिके। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट टाइप ए के हमले मान लेते हैं एक्स मार्क्स बिके हैं और टाइप बी के मान लेते हैं वाई बिके हैं। अब आपको पता है एक हमारे पास 15 रुपए का कितना है, टाइप ए वाला है, तो 15x निकल के आ गया, प्लस में टाइप बी का कितना है 20 रुपए, तो 20y आ गया। कितना टोटल अमाउंट आया 1650 निकल के आया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता आ गया, यही पूछेगा, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 5 कॉमन कर लो तो 3x प्लस में 4y इक्वल टू 1650 निकल के आएगा। काटो कितना आएगा, तो 3x प्लस में 4y इक्वल टू आ गया आपका 5 3 15, मुझे एक 5 3 15 0, ये आपका आ गया इक्वेशन 1 निकल के आ गया। दूसरा टोटल 100 मार्क्स बिके हैं, तो x प्लस में y जो है आपका कितना हो गया 100, तो है ना। x मार्क्स टाइप ए के, y टाइप बी के, कुल मार्क्स इतना 100 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x प्लस में 3y जो है आपका 300 निकल के आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो 3x प्लस में 3y इक्वल टू 300 दे रखा है आपको, और 3x प्लस में 4y इक्वल टू आपको 330 दिया हुआ है। इसका मतलब माइनस 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 ये खत्म हो गया, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 30, y कितना आपका 30 निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है, y कितना बिके, टाइप बी वाला जो मास्क है वो 30 बिका आपका। अगर y 30 निकल के आया है तो x कितना आएगा, तो आपका जो x है यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, तो आपका जो x है, x आ गया आपका कितना 70 आएगा ना, हाँ 100 में से 30 या 70 आएगा, तो x आपका 70 निकल के आ गया। तो ये कुछ डाटा हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इसका आंसर क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी मास्क ऑफ ईच टाइप वॉज सोल्ड इन कितने, मतलब टाइप ए कितने मार्क्स बिके, टाइप बी कितने। तो टाइप ए के बिके अपने पास 70 मार्क्स और टाइप बी के बिके 30 मार्क्स, तो 70 मार्क्स और 30, ये रहा। टाइप ए के उल्टा है क्या, टाइप बी के 30 बिके, हाँ टाइप बी के हमारे पास 30 मार्क्स बिके और टाइप ए के 70 मार्क्स बिके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ द स्टोर है सोल्ड 50 मास्क ऑफ ईच टाइप। अगर हमारे पास जो स्टोर है 50 मार्क्स जो है बेचे, बोला भी नहीं जा रहा, 50 मार्क्स बेचे, व्हाट वुड बी द सेल इन द मंथ ऑफ, तो क्या सेल होगी 50 मार्क्स, ठीक है। अब एक का 15 रुपए, एक का 20 रुपए, ठीक है, 15-20 रुपए। तो अगर 15 वाले 50 बेचेंगे और 20 वाले 15-50 बेचे, कितना आएगा देखो, 15 पंचे 75 700 इतना हो गया, 15 नहीं कितना हो गया 1000 रुपए यहाँ से हो गया, तो कुल 1750 का जो है सेल हो जाएगा। ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा 43 क्या होगा, ड्यू टू अ ग्रेट डिमांड, बहुत ज्यादा ग्रेट डिमांड और शॉर्ट सप्लाई, द स्टोर हैज इंक्रीज द प्राइस ऑफ ईच टाइप बाय 5। तो प्राइस जो है आपका 5 बढ़ा दिए गए, ठीक है, मई में। नेक्स्ट अप्रैल के मई आया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो 5 रुपये बढ़ा दिया। मतलब एक आपका टाइप ए जो था वो 15 रुपये का था, है ना, 15 का था ना, हाँ 15 का था, तो उसे 20 का कर दिया। तो टाइप ए जो है वो 20 का कर दिया, टाइप बी जो कि 20 का था 25 का कर दिया। कह रहा हमारे पास ऐसा करने से 310 कुल मार्क्स बिके और इतने रुपए लगे। तो फिर से क्वेश्चन निकालने बनाना पड़ेगा, फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। चलो आपको होता है पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, पहले क्वेश्चन बनेगी x प्लस में y इक्वल कितना बनेगा 310, क्योंकि कुल मार्क्स ही हो गए। दूसरी क्वेश्चन कैसे बनाओगे, आपको होता है 20 रुपए, तो 1 मार्क्स 20 x प्लस में 25y, कुल कितना बचा 3 इतना निकल के आ गया। 5 कॉमन कर लेंगे, 4x प्लस में 5y इक्वल टू 6875 निकल के आएगा। तो 4x प्लस में 5y कितना आएगा बताओ, 5 1 5 बचा 1, 5 3 15 बचा 15 बचा 3, ठीक है, 5 7 35, 5 5 25, यही आएगा, चेक कर लो यार। 5 1 5 बचा 1, 5 से 15 बचा 3, 37 हो गए, 5 से 35 बचा 35 2, ठीक है, ओके। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन निकल के आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x प्लस में 4y इक्वल आपका 310 आ गया पहला, ये 310 कहाँ से आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 4 3 12, ये आएगा आपका 4 3 12 4 0। दूसरा कितना आ गया 4x प्लस में 5, ये आसान है ना, पर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो आ गया माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। तो माइनस का y इक्वल टू आ गया आपका 5 में से 0 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और 1 आ गया माइनस का। तो y कितना आ गया आपका, y आ गया 135,
वाई आ गया 135, ठीक है। तो एक्स कितना आएगा, तो एक्स आएगा आपका 310 माइनस में 135, तो एक्स आपका आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, 30 में से 13 गया 17 निकल के आ गया, तो 175 बिके टाइप ए वाले और 135 बिके टाइप बी वाले, ठीक है। 175 टाइप ए वाले, 135 टाइप बी वाले हमारे पास जो है मास्क वो बिके हैं, ठीक है। अब चलते हैं 44 ईयर आपके क्या पूछा है, थोड़ा लेंदी नहीं करते इन लोगों ने, कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ मास्क ऑफ ईच टाइप सेल वाज इंक्रीज्ड मई एज कम्पेयर टू अप्रैल, मतलब अप्रैल के मुकाबले मई में कितने परसेंट सेल बढ़ी है दोनों में। तो देखो ध्यान से, पहले हमारे पास जो है एक्स बिका था, एक्स कितना बिका था पहले 70, और अब कितना एक्स बिका, अब बिका 135 नहीं 175, तो 70 से 175 गया कौन, एक्स वाला, ठीक है। तो कितना ग्रोथ हुई बताओ, कितनी ग्रोथ हुई, कितनी ग्रोथ हुई है बताओ, आपका हो गया 105, हाँ 105 बढ़ा, 105 बढ़ा, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 70 इंटू 100, ठीक है। अब इससे खत्म हो गया, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बचा 3, 7 पंचे 35, 150, तो 150% जो है आपका टाइप ए वाले की जो है ग्रोथ बढ़ी है। तो ये ऑप्शन ए ही डी होगा, आपको दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। पहले बिका 70, अब जो है क्या कहते हैं 175 बिके, कितना बढ़ गया सेल, कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा 105 बढ़ा, किस पे 70 पे गुणा पर 100, तो उसकी परसेंटेज निकल के आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है व्हाट एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिड स्टोर्ड ऑन एन इंक्रीजिंग प्राइस इन द मे मंथ, कह रहा है प्राइस को बढ़ाने से कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो जितना मई में प्रॉफिट, जितना मई के सेल है और जितना अप्रैल का सही है माइनस करके प्रॉफिट निकाल देना। तो इसका आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और अभी वीडियो को पॉज करो और ये करके बताओ, ठीक है। इतने मुश्किल मैंने बता दिया, एक आसान सा तुम खुद बता दो। अब नेक्स्ट चलते हैं केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम 2, ध्यान सुनिए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA ऑफ अ गुलमोहर सोसाइटी इन दिल्ली हैव इंस्टॉल्ड 3 इलेक्ट्रिक पोल्स ABC in a society common park. Despite this 3 poles, some part of the park are still in dark. So RW decide to have one more electric pole in the dark. Okay, हमारे पास क्या कह रहा है, पार्क में 3 लाइटें लगाई थी, अभी भी अंधेरा, एक लाइट और लगाने की बात चल रही है और कुछ नहीं, ठीक है। और 3 लाइटें जो है एक ए में लगाए है, एक सी और एक बी, इस तरीके से। तो कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2,7 दे रखे, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,6 दे रखे, और सी ये क्या लगा दे दो है ना, और बी के देगा 6,6, ठीक है। और आपको दे रखे यहाँ पर सी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,4 आपको दे रखे हैं 5,4। अब क्या बोला है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सी की पोजीशन क्या है, तो 5,4 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल बी फ्रॉम द सेंटर ओ, बी का डिस्टेंस सेंटर ओ से बी का डिस्टेंस, मतलब ओ से बी का डिस्टेंस, तो ओ 0,0 होता है, डिस्टेंस निकालें इन दोनों का, कितना आएगा 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 72 आएगा, 72 का मतलब होता है 6√2, तो 6√2 यूनिट आएगा, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 48 आपके स्क्रीन के ऊपर, द पोजिशन ऑफ द 4th पोल डी सो दैट 4th पॉइंट ABCD आर अ पैरेललोग्राम, कह रहा डी के क्या पॉइंट्स होंगे अगर ABCD पैरेललोग्राम होगा। तो मान लो हमारे पास क्या है, ये एक मिनट जाओ, ये मिटा दो, ठीक है, नीचे मिटा रहा हूँ मैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये मैंने आपको जो है बताया हुआ ट्रिक से, देखो हम तुरंत निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे तुरंत देखो बताता हूँ अभी। मान लो डी पॉइंट हमें नहीं पता, डी मैंने मान लिया, ए को भी मान लिया, और मैंने क्या कहा था आपको कि एक्स वाले जोड़ते हैं 2, मान लो ये पैरेललोग्राम बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, मान के चलो ABCD, मैंने कहा था ए और सी के एक्स को जोड़ लो, बी और डी के एक्स को जोड़ के बराबर कर दो, ए और सी के 2 + 5 7 इज इक्वल टू 6 प्लस में ए 6 प्लस में ए, तो ए कितना आ गया 1 निकल के आ गया, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। और अब वाई की बारी से ऐसी, तो वाई 7 + में 4 इक्वल टू हो गया 6 प्लस में बी, 7 4 11 -6 बराबर बी हो गया, तो बी कितना आ गया 5 निकल के आ गया, तो 1,5 जो है निकल के आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 49, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में क्या डिस्टेंस है, ए और सी के बीच निकाल दो यहाँ पर, तो 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9, 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर 9, तो आ गया 9 9 18 18 मतलब 3√2 यूनिट निकल के आ गया, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन सैंपल पेपर के, ये रहा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो बी और डी, बी 6 6 1 5 6 6 1 5 ये निकाल लेते हैं, ठीक है, 6 6 और 1 5 के बीच में क्या डिस्टेंस है ये निकाल लेते हैं, एक कॉमा देखो 5 बन रहा है, 6 में से गया 5 का स्क्वायर 25,
6 में से 5 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में 26 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इस तरीके से यहां पर हमने एक और शानदार सा सैंपल पेपर जो है खत्म किया। मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि एग्जाम से पहले मैं 3 पेपर जल्दी जल्दी और करा दूं तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। इसमें टारगेट करते हैं 20,000 व्यूज का, तो 1-2 दिन के अंदर ही जो है आपको खूब सारा शेयर करना है, सो दैट जो है यहां पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और आपको पता है इसके बाद कोई डाउट निकल के आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जैसे फ्री होऊंगा आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। तो अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 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 क्या भूल गया यार मैं घूम ले तू इधर उधर, ऐसा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा किधर। जब भी सताए मैथ और साइंस में स्ट्रेस खूब सारा, ज्ञानी की डाही तो है एकमात्र सहारा। हरे कृष्णा।